दोस्तों, ज़्यादातर लोग सफलता को ना पैसे से मापते हैं या फिर अच्छी सुख सुविधाओं के अनुसार सफलता को देखते हैं। मतलब कि अगर किसी इंसान के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो सफल इंसान है, लेकिन अगर किसी इंसान के पास कम पैसा है तो वो इंसान असफल है। ज़्यादातर लोग इसी तरह से सफलता को समझते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है? क्योंकि अगर आप इस दुनिया के किसी भी इंसान से ना सफलता के मतलब को समझते हैं तो हर इंसान की नज़र में सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। जैसे कि किसी इंसान के लिए सफलता का मतलब पैसा कमाना हो सकता है, किसी इंसान के लिए सफलता का मतलब मान सम्मान हो सकता है, तो किसी के लिए समाज में उसकी इज्जत, किसी के लिए अच्छा रिलेशनशिप और किसी के लिए लाइफ में लक्ष्य को पाना हो सकता है। कहने का मतलब यही है कि हर इंसान की नज़र में सफलता अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम कभी भी ना असल में सफलता के मतलब को जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो अगर आप भी सफलता के असली मतलब को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या होता है या फिर सफलता का सही मतलब क्या होता है। तो वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहें, क्योंकि लास्ट आते आते ना आपके दिमाग की बहुत सारी गुत्थियां आज सुलझने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं कि सफलता का सही मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सफलता ना हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब आप कोई भी लक्ष्य किसी निश्चित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित करते हैं, यानी कि आप ये डिसाइड करते हैं कि इस गोल को आप इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पा लेंगे या पूरा कर लेंगे और उस लक्ष्य को आप उस समय के अंदर पा भी लेते हैं, यानी कि पूरा कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप सफल हैं। लेकिन ये बात भी ना पूरी तरह से कहना सही नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में सफलता हासिल तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं, वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते और एक दिन धीरे धीरे वो फिर से जहाँ से चले थे वहीं पर आ जाते हैं। तो मेरी नज़र में किसी भी काम को ना पैसे कमाने के लिए मत करो। हमेशा काम का आशय किसी की हेल्प करना या फिर काम को करने के लिए काम करना, यानी कि किसी भी काम में एक्सीलेंट बनने के लिए काम करना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ ना तो पैसे तो खुद ही आएंगे, साथ में नाम, सम्मान, शोहरत और बहुत सारी चीज़ें आपको बोनस मिलती हैं। और मेरे हिसाब से अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता को आपने हासिल कर लिया, लेकिन अगर बाद में आपने उसको सीखना बंद कर दिया, यानी कि आपने उसमें ग्रोथ लेना बंद कर दिया ना, तो आप असल में सफलता के मतलब को जान ही नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप बस यहाँ पे ना रुके, इससे थोड़ा और आगे जाएं, फिर थोड़ा और आगे जाएं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, नया काम करते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपने असल में सफलता के मतलब को जान लिया है। और सफलता के सही मतलब को समझने के लिए ना आपकी लाइफ में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य ना आप ना ही सफलता के मतलब को समझ सकते हैं, ना ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप पीछा किसका करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि लक्ष्य ही ना हमें अपने पीछे आने पे मजबूर करता है, हमें प्रेरित करता है कि आगे बढ़ो, मुझे पालो, मुझे पकड़ लो और सक्सेसफुल हो जाओ। मान लीजिए आपके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है और आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है। अब आपके पास दो चॉइसेज हैं, या तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते रहिए चुपचाप मन मार के जैसे अभी तक चल रहा था, या तो फिर आप आगे बढ़ के उन चीज़ों को बदल दीजिए, अपनी सिचुएशन को चेंज कर दीजिए। अब आप ये कैसे करेंगे? जैसे ही आप ये चॉइस करते हैं ना कि आपको अपनी घर की हालत को सही करना है, तो आपके पास एक लक्ष्य आ जाता है, आपके पास एक गोल आ जाता है। और अब जब मेहनत करके आप उस लक्ष्य को पा लेते हैं तो आप असल में सफल हो जाते हैं। लेकिन उस लक्ष्य को पाने के बाद भी ना अगर आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ ग्रोथ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए पड़ाव पे जाते रहते हैं ना, असल में ये होता है सक्सेस का असली मतलब। सफलता हमेशा एक बहते हुए पानी की तरह है, अगर वो रुक गई ना तो उसमें
गंदगी आ जाएगी, उसमें बदबू आ जाएगी। लेकिन अगर वो बहती रही ना तो उसमें ताजगी रहती है। इसी तरह से इंसान भी जब एक बार सफलता पा लेता है ना, जिस चीज के लिए वो बहुत कोशिश करता है और वो उसको मिल गई, तो बस वो बैठ जाता है एक जगह। अब सोचता है वो सब कुछ पा लिया। नहीं दोस्तों, सफलता का असली मतलब होता है हर समय नए नए पड़ाव पे पहुंचना, क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है। और यही जिंदगी है, और यही हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, अभी तक आपने ये समझ लिया कि सफलता के मायने क्या होते हैं, यानी कि सफलता कहते किसको है। अब जानते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है। तो सबसे पहले ना आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि सफलता उसी इंसान को मिलती है ना जो कि एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहता है। सिर्फ यही वजह है कि दुनिया में कुछ ही लोग असल में सफलता को प्राप्त करते हैं, पाते हैं, क्योंकि सफलता को हासिल करना और सफलता की चाहत रखना, इन दोनों में ना बहुत ज़्यादा फर्क होता है। क्योंकि किसी चीज़ को चाहने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसको पाने के लिए ना आपको निरंतर प्रयास करना होता है। हमारे आसपास में अगर हम अच्छे से देखें ना तो दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो होते हैं ना जिनकी सोच पूरी तरह से किस्मत के ऊपर टिकी रहती है, और ऐसे लोगों का मानना होता है ना कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है। प्रयास करने और मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता। जिस इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वही उसको मिलता है, और वो इसी तरह से बैठे रहते हैं, यही बहाने बनाते हुए कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, और ऐसे ही ठोकरें खाते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरह के जो इंसान है वो कहते हैं ना कि इंसान के कर्मों से उसकी किस्मत बनती है, और ऐसे लोग ना कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि अपने काम के अंदर यानी कि अपने लक्ष्य के अंदर अपना पूरा प्रयास और पूरी मेहनत डालते हैं, जिसकी वजह से ये लोग सफलता को हासिल कर पाते हैं। और ये लोग सिर्फ अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं, कभी भी किस्मत और भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। और सफल और असफल लोगों के अंदर ना सिर्फ सोच का फर्क होता है। सफल इंसान हमेशा खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है, और असफल इंसान ना हमेशा किस्मत के ऊपर बैठा रहता है, किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। दोस्तों, एक बार शाहरुख खान का एक इंटरव्यू हो रहा था। उसमें अनुपम खेर जी शाहरुख खान से सवाल पूछते हैं कि शाहरुख, आप इतना सक्सेसफुल कैसे हैं, या फिर इतना फेमस कैसे हैं। तो शाहरुख खान पहले तो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि सर, मैंने बहुत मेहनत की है। अनुपम खेर जी दोबारा पूछते हैं कि भाई शाहरुख, मेहनत तो सब करते हैं, आपकी मेहनत में ऐसा अलग क्या है। अब शाहरुख खान कहते हैं कि सर, मौका पाने के लिए तो सब मेहनत करते हैं, लेकिन मैं वो हूँ जिसने मौका पाने के बाद भी उतनी ही मेहनत की। और दोस्तों, इस शाहरुख खान जी के इस जवाब में ना आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सफलता का रहस्य क्या है। लगातार मेहनत करना। सही बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप लोग एक गोल बना लेते हो और उस गोल को पा लेते हो, उसके बाद आपको लगता है कि अब सब कुछ मिल गया। नहीं, असली लड़ाई तो यहाँ से शुरू है। अब आपको उसको मेंटेन करना है, उस गोल को, उस लक्ष्य को जिसको आपने पाया है ना, उसको आपको मेंटेन भी करना है, उसको बचा के रखना है और आगे भी बढ़ते रहना है। और यही होता है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि सफलता को पाने के लिए ना आपको किन पॉइंट्स को फॉलो करना है, कौन से टिप्स को फॉलो करना है, जिसको करने के बाद सफलता पूरी तरह से आपकी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है सफलता को पाने की इच्छा। दोस्तों, किसी भी इंसान की सफलता ना उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह से एक बीज को पेड़ बनने की इच्छा होती है, ठीक उसी तरह से एक इंसान को सफल होने के लिए ना एक इच्छा की ज़रूरत है। अब इच्छाएं तो हर इंसान के पास होती हैं, लेकिन क्या सभी लोग सफल हो पाते हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंसान के पास दो प्रकार की इच्छा होती है। एक तो कुछ पाने की और दूसरी कुछ करने की इच्छा। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपके अंदर ना कुछ पाने की इच्छा है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ना कुछ करने की इच्छा है तो सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती। कुछ भी पाने की इच्छा ना आपको भिखारी बनाती है, लेकिन कुछ भी करने की इच्छा आपको जीवन में सफल बनाती है। क्योंकि पाने का मतलब है कि हमको बैठे बिठाए मिल जाए, और करने का मतलब है ये मेहनत करके किया जाए।
इसलिए अपने अंदर कुछ करने की इच्छा को हमेशा उजागर करिए, यानी कि बढ़ाइए, ना कि कुछ पाने की। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सफलता के लिए संयम, यानी कि पेशेंस। दोस्तों, आज का जो टीनेजर है ना, वो सक्सेस को पाना तो चाहता है लेकिन बहुत ही जल्दी पाना चाहता है, जिसकी वजह से वो असल में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप किसी भी काम को करने के बारे में सोचते हैं और उस काम का रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आता ना, तो आप उस काम को करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं होता। आप वेट नहीं कर सकते। और वेट कैसे? लगातार काम करते हुए वेट करना तो और भी बुरा लगता है आपको। तो पेशेंस ही ना सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने का पेशेंस होता है तो आपकी सफलता निश्चित होती है। तो गोल को पाने के लिए आपको कुछ हफ्ते, कुछ महीने, यहाँ तक कि कुछ साल भी लग सकते हैं, और ये आपका बहुत बड़ा इम्तिहान होता है जिसको ना आपको पास करना होता है। अगर आप इस इम्तिहान को बड़े धैर्य के साथ पास करते हैं ना, तो आपकी सफलता बहुत ही बड़ी होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य को पाने का जुनून। दोस्तों, जब आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून होता है ना, तो आपका दिमाग पूरी तरह से उस काम के ऊपर फोकस हो जाता है। और जब आप पूरे फोकस के साथ किसी भी काम को करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट आपके ही पक्ष में आता है। कहा जाता है कि जिस इंसान के अंदर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून होता है ना, वो इंसान एक न एक दिन अपने लक्ष्य को पा ही लेता है। ये बात एकदम सही है कि जुनून के अंदर किसी भी काम को करने की ताकत होती है। जुनून के साथ ना आप किसी भी काम को जब करते हैं तो आपका प्रयास उसमें दोगुना हो जाता है, और किसी भी काम में आप दोगुनी मेहनत करते हैं तो उसमें सफलता भी दोगुनी मिलती है। तो दोस्तों, सफलता तो इस दुनिया का हर इंसान पाना चाहता है, बस सफलता की ना डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। अगर आपके अंदर किसी भी गोल को पाने की इच्छा है तो आपकी वही मंजिल होती है। इसलिए हर हाल में उस मंजिल को पाने की कोशिश करें और उस दिशा में हमेशा काम करते रहें। सफलता असल में हर इंसान की ज़रूरत होती है। सफल होना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सफलता के कोई जीवन नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में आज से ही एक गोल डिसाइड करें और उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दें, और यही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह की वैल्यूबल वीडियोस हमेशा पोस्ट करती रहती हूँ। और अगर आप चाहो तो किसी नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूबल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।